हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 48 जो आई है 23 अक्टूबर के लिए। तो इस कार्यपत्रक में यानी कि इस वर्कशीट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ऊतक, वो भी जटिल प्रकार का, जटिल स्थायी ऊतक। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जटिल ऊतक का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको शॉर्ट में दिया था। आज उसके कुछ एग्जाम्पल हम साथ में लेके चलेंगे। तो फर्स्टली हम ये जान लेते हैं, एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जटिल ऊतक होता क्या है। तो बच्चे लोग, जटिल ऊतक वो होता है जिसमें मान लीजिए कि ये एक ऊतक है, ये एक ऊतक है। ऊतक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कोशिकाओं का एक समूह होता है जो जिसमें सारी कोशिकाएं मिलकर कोई एक कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। तो वो तो हो गया ऊतक। लेकिन सरल और जटिल क्या? तो सरल ऊतक वो हुआ जिसमें सारी ही कोशिकाएं एक जैसी हैं, परंतु जटिल ऊतक वो हुआ जिसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं मैंने सारी कोशिकाएं ब्लू कलर से बनाई हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि ये कोशिकाएं सेम हैं। तो अगर ऐसा है कि सारी कोशिकाएं सेम होंगी तो ऐसा ऊतक सरल ऊतक कहलाएगा। ये एक सरल ऊतक है। और स्थायी का मतलब है कि ये अब डिवाइड नहीं करेगा, इसमें अब विभाजन नहीं होगा, बल्कि इसको विभाजन से अलग कोई एक खास काम, एक विशेष काम मिल गया है जो कि विभाजन न रहकर कुछ और ही होगा, लेकिन विभाजन नहीं होगा। तो स्थायी समझ आ गया आपको? स्थायी होने का मतलब है विभाजन नहीं होगा, कुछ कोई विशेष काम होगा जो विभाजन से अलग है। सरल का मतलब है सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जटिल ऊतक की, तो जटिल से मतलब है सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो मैं अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अलग अलग कलर ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा समूह है कोशिकाओं का, उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हिस्सा ले रही हैं। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, इस चित्र में मैंने 3 रंग की कोशिकाएं बना दी। एक हो गया ग्रीन, एक पिंक और एक रेड, यानी कि 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, लेकिन मिलके सब एक ही ऊतक बना रही हैं। यानी ऊतक एक है और ऊतक में 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं और ये एक ऊतक बना रहे हैं। तो ऊतक कोई एक ही कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। तो जब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर कोई एक ऊतक बनाती हैं और ऊतक किसी एक ही प्रकार के कार्य को पूरा करने का संभव प्रयास करता है, तो ऐसा ऊतक जटिल ऊतक कहलाता है। चलिए, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जटिल ऊतक के कुछ एग्जाम्पल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में शुरू करते हैं। ज्ञान को बताया जा रहा है कि जटिल ऊतक आखिर में होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। एक विशिष्ट कार्य मीन्स एक स्पेशल काम, कोई एक स्पेशल काम दिया गया है इनको करने के लिए, यानी सब कुछ नहीं करना। ठीक है, सब कुछ से मतलब है सारे। ये देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये विशिष्टीकरण, यानी कि जो स्पेशल कार्य दिए जा रहे हैं, ये स्पेशल कार्य हमको ऐसे जीवों में देखने को मिलते हैं जो विशालकाय होते हैं, जो बड़े होते हैं। जो जीव बहुत छोटे होते हैं जैसे अमीबा, उसमें विशिष्टीकरण देखने को नहीं मिलता। यानी कि आपको पता ही है अमीबा केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना है, एक ही कोशिका है अमीबा। तो अमीबा के अंदर एक ही कोशिका सारा काम कर देती है। लेकिन अगर शरीर बड़ा होगा तो बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ऊतक होते हैं, यानी कोशिकाएं समूह में काम करके ऊतक बनाती हैं और ऊतक कोई एक विशिष्ट कार्य को पूरा करता है। तो ये जो विशिष्टीकरण है कोशिकाओं का, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये बड़े जीवों में देखने को मिलता है, छोटे जीवों में देखने को नहीं मिलता। यानी विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण से मतलब है ऊतक का एक फिक्स कार्य, एक डेफिनेट अलग हटके कार्य फिक्स होना, इसको विशिष्टीकरण कहते हैं। तो विशिष्टीकरण बड़े जीवों का एक गुण है, ना कि एकल कोशिक जीवों का नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। हम यहाँ बात करेंगे पादप के बारे में। तो हम देखते हैं पादप में दो प्रकार के जटिल स्थायी, यानी कि वो जटिल भी होगा और स्थायी भी होगा। जटिल यानी कि एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा ऊतक। स्थायी से मतलब है वो विभाजन ना करके कोई और स्पेशल काम, कोई और विशिष्ट कार्य कर रहा है। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो जाता है? पहला एग्जाम्पल हो जाता है हमारा जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक क्या है? आपने देखा ही होगा पौधों में जो हमारे प्लांट्स होते हैं, हम प्लांट को पानी देते हैं और पानी जड़ों से कितना ऊंचाई तक पहुंच जाता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है ना पानी, और पत्तियों के पास। ये कैसे संभव हो पाता है? पौधे जड़ों से पानी प्राप्त करके अपनी पत्तियों तक पहुंचा पाते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? ये संभव हो पाता है जाइलम के जरिए। जाइलम उत्तरदायी है पौधों में पानी का संवहन कराने के लिए। संवहन से मतलब है ट्रांसपोर्ट। जाइलम पानी का, खनिज का ट्रांसपोर्ट कराता है पौधे के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए हमने पौधे को यहाँ पानी दिया, ये हमने पौधे को पानी दिया, पानी ऊपर चढ़ेगा, कहाँ जाएगा? पत्तियों के पास जाएगा। किस लिए? क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो वातावरण से आ रही है। जल यानी कि H2O चाहिए जो हम पौधों की जड़ों में देते हैं, और जड़ें उस पानी को सोख कर ऊपर पहुंचा देती हैं, पत्ती को पहुंचा देती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, क्लोरोफिल पत्ती के अंदर है, और चौथा कंपोनेंट क्या है? सूर्य का प्रकाश, जो पत्ती को मिल जाता है सूर्य से। ठीक है, तो हम पानी जड़ों में डालते हैं, लेकिन पानी जड़ से पत्तियों तक पहुंच जाता है। वो कैसे? जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा कैसे होता है? जाइलम को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। आपने ज़रूर घर बनते हुए देखा होगा। जिस समय पे घर बनता है आपने देखा होगा उसमें पाइपलाइंस बिछाई जाती है पूरे घर में, है ना। हम पानी चलाते हैं, आप जब मोटर चलाते हैं या सप्लाई का पानी आता है तो वो हर जगह पहुंच जाता है। कनेक्शन एक ही जगह होता है, मेन कनेक्शन एक ही जगह होता है। मान लीजिए ये हमारे घर को कनेक्शन मिल रहा है पाइपलाइन से, लेकिन हमारा अगर बाथरूम यहाँ पर है, किचन यहाँ पर है, तो वो पानी यहाँ पर भी पहुँच रहा है, पानी यहाँ पर भी पहुँच रहा है, और अगर हमने कहीं और भी लगवाया है टैप, नल, तो पानी वहाँ भी पहुँच रहा है। तो ये कैसे संभव हो पाया? ये जो पाइपलाइन थी ये कनेक्शन दे रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सेम इसी तरह बिजली का कनेक्शन भी देखते हैं आप। एक मेन सप्लाई होती है बिजली की, और उस मेन सप्लाई से हर कमरे में बिजली पहुंच रही होती है। देखते हैं ना, हर कमरे में बिजली पहुंच रही होती है। तो जिस तरह से पाइपलाइंस होती हैं हमारे घर में बिजली की, पानी की, उसी तरह से पौधों में भी पाइपलाइन होती है। किसकी? जाइलम की और फ्लोएम की। लेकिन इसको पाइपलाइन नहीं बुलाना, बुलाना क्या है? जाइलम ऊतक बुलाना है और फ्लोएम ऊतक बुलाना है। और कार्य क्या है इसका? संवहन। संवहन आपको याद रखना है, कार्य है संवहन। संवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह दोनों ऊतक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम मैंने आपको बताया अभी संवहन का कार्य कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इनको संवहन ऊतक भी कहते हैं। पादपों में यह ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ ही स्थित होते हैं, जैसे संवहन बंडल बुलाते हैं। आप देखिए ये वाला जो चित्र है इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से, हम जब वुड काटते हैं ना, पेड़ का तना काटते हैं, तो उसमें इस तरह से आपने देखा होगा। जब आपका स्कूल खुलेगा तो मैं आपको स्कूल में दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, तो ये संवहन बंडल है। बंडल कैसे? बंडल बोल रहे हैं यानी कि कॉम्बिनेशन होगा ना, समूह होगा, एक से तो ज़्यादा ही होंगे।
तो बिल्कुल सही, एक से ज़्यादा है यहाँ पे। क्या क्या है, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। फ्लोएम ये रहा और जाइलम ये रहा। एक जाइलम है, दूसरा फ्लोएम है। ये जो बंडल दिख रहा है आपको, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। फ्लोएम होता है जनरली अंदर की तरफ और जाइलम होता है बाहर की तरफ जनरली। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बंडल बुला रहे हैं, संवहन बंडल। ये देखिए पूरा बंडल है ना, एक बंडल और बंडल्स का कॉम्बिनेशन, तो संवहन बंडल। ठीक है, चलिए। जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता होती है। अब जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता होती है। बड़े पौधे मतलब आपने एल्गी देखी होगी ना, काई देखी है आपने। काई यानी कि शैवाल कैसी होती है, एकदम फ्लैट, चपटी, बिल्कुल चपटी होती है। पानी में या पानी ऐसी जगहों पे होती है जहाँ मॉइस्चर होता है, नमी होती है, गीलापन होता है। तो आपको लगता है इसमें संवहन ऊतक होता होगा। जो चीज़ एकदम फ्लैट है, पेपर जैसी है, चपटी है, उसमें बंडल यानी कि संवहन ऊतक की ज़रूरत ही नहीं है। पानी डायरेक्ट मिल रहा है पूरी बॉडी को, शैवाल के पूरे शरीर को पानी अवेलेबल हो रहा है, तो बंडल की तो ज़रूरत ही नहीं थी, संवहन ऊतक की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे पादप जो बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल, ये एक सिंपल पादप है, शैवाल भी एक पादप है। ठीक है, तो शैवाल एक सिंपल पादप है और सिंपल पादप में आप देख रहे हैं इसको तो संवहन ऊतक की आवश्यकता ही नहीं है। तो संवहन ऊतक ऐसे सिंपल पादपों में नहीं है, बड़े पादपों में है। बड़े पादप कैसे, जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, क्योंकि अगर पादप बहुत ऊंचा होगा, हमने पानी यहाँ दिया, हमने पानी तो जड़ों में दिया, जड़ों से पानी ऊपर कैसे जाएगा, अपने आप तो नहीं पहुँच सकता ना, पाइपलाइन चाहिए ना। तो पाइपलाइन क्या है, जाइलम है। तो जाइलम होगा तभी पौधा पानी को पत्तियों तक पहुंचा पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बड़े पादपों की एक विशेषता है कि उनके पास जटिल स्थायी ऊतक होता है, फॉर एग्जाम्पल जाइलम। चलिए अब कुछ स्पेसिफिक जाइलम की ही बात कर लेते हैं। जाइलम की संरचना कैसी होती है, अब हमने बोला था ना जाइलम एक जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक से मतलब 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं इसके पास, बिल्कुल सही। तो कौन कौन सी 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, यही सारी अभी बात करेंगे हम। संरचना की बात करते हैं। जाइलम ऊतक पौधों का काष्ठीय भाग होता है। काष्ठीय यानी कि लकड़ी, जो पौधे का बाहरी लकड़ी वाला भाग होता है, वहाँ पर जाइलम उपस्थित होता है। यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 4 कोशिकाएं, जाइलम ट्रकीड यानी कि वाहिनिका, जाइलम वेसल यानी कि वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर यानी कि रेशे। ये 4 तरह की कोशिकाएं यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। जाइलम फाइबर, जाइलम वाहिनिका यानी कि ट्रकीड, ये रहा जाइलम वेसल यानी कि वाहिका, और जाइलम पेरेन्काइमा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये सारी ही डेड होती हैं, मृत होती हैं, केवल एक को छोड़ के। किसको छोड़ के, जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर। केवल जाइलम पेरेन्काइमा ही जीवित कोशिकाएं हैं, बाकी सारी कोशिकाएं मृत हैं, डेड हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाहिनिका और वाहिका कोशिका भित्ति मोटी होती है, यह दोनों नलिकाकार संरचनाएं होती है। देखिए ये है हमारी वाहिका, वाहिनिका, और ये है वाहिका, दोनों नलिकाकार हैं, ट्यूब जैसी हैं, ट्यूब जैसी हैं। तो ट्यूब जैसी हैं तो ये क्या करेंगी, पानी को लेके सीधे ऊपर 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 पहुंचाती है, रास्ता प्रदान करती है, पानी इसके अंदर से गुजरते हुए ऊपर पहुंचता है। तो वाहिनिका और वाहिका दोनों ही ट्यूब्यूलर हैं, यानी कि नलिकाकार संरचनाएं हैं। इनकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है, यानी कि पानी इधर उधर नहीं सरक सकता, सीधा ही ट्रेवल करेगा। कार्य क्या है अब इसके, जाइलम ऊतक में वाहिका व वाहिनिका जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। अब बात करते हैं चारों कोशिकाओं की। तो चारों कोशिकाओं में से जो वाहिनिका और वाहिका है, जो वाहिनिका और वाहिका है, इन दोनों का एक ही काम है। क्या काम है, जड़ से पानी लेना
और उसको पत्तियों तक पहुंचाना, ऊपर की तरफ ले जाना। ऊर्ध्वाधर से मतलब है ऊपर, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जाना। फिर फाइबर का क्या काम है? फाइबर मृत कोशिकाएं होती हैं, है ना, और ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा आपको याद है, हमने स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा था सिंपल टिश्यू में, जब हमने सिंपल ऊतक की बात करी थी, सरल ऊतक की बात करी थी, वहाँ पे हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक डेड होता है, यानी कि मृत होता है, और इसके पास स्ट्रेंथ, शक्ति होती है, तो ये पौधे को स्ट्रेंथ देता है, दृढ़ता देता है। चौथा आता है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में जब हमने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोर करना, चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करना। तो जाइलम पैरेन्काइमा का काम यहाँ भी यही है, क्या? स्टोर करना। किसको स्टोर करेगा? भोजन को, भोजन संग्रह करना व पार्श्व संवहन में मदद करना। अब ये पार्श्व संवहन क्या है? पार्श्व संवहन है लेटरल साइड्स, लेटरल मतलब इधर की तरफ संवहन करवाना, दूसरी डायरेक्शन में। वर्टिकल नहीं, लेटरल, ऊर्ध्वाधर नहीं, पार्श्व हमारी साइड्स होती हैं। अगर मान लीजिए ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये आप में से ही कोई है, ठीक है, ऐसे बना रहे हैं जल्दी जल्दी, ये हो गए आपके हाथ। तो हमारी जो ये साइड्स हैं, ये हमारा पार्श्व, ये हमारी लेटरल साइड्स हैं, ठीक है, यानी कि हमारा पार्श्व शरीर है ये पार्श्व, क्या बोलेंगे इसको कहना चाहिए हमें बेटा पार्श्व बुलाएंगे, ठीक है। तो पार्श्व यानी कि साइड्स में, तो साइड्स में संवहन किससे होता है? जाइलम पैरेन्काइमा से। तो आज की वर्कशीट का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चित्र देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारा जाइलम की हमने बात करी, हमने बोला ना जाइलम और फ्लोएम दोनों बंडल में एक साथ होते हैं, तो ये देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ है ना, जाइलम और फ्लोएम एक ही साथ है। और ये जो पत्ती निकल रही है यहाँ से, उसको भी जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल रहे हैं। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम पत्तियों में कहाँ होते हैं? आपने देखा होगा पत्तियों की ये शिराएँ होती हैं, ये शिराएँ, इन्हीं में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इन्हीं में बंडल्स होते हैं, संवहन बंडल्स, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं अब हम स्वयं को जांचिए, यानी कि आपका होमवर्क क्वेश्चंस क्या हैं। तो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, इनके नाम बताइए। ये आपको पता चल गया, जटिल स्थायी ऊतक, जटिल भी है स्थायी भी है। जटिल से मतलब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं ऊतक के पास। स्थायी है यानी कि विभाजन नहीं करेगा, कोई विशिष्ट कार्य करेगा। नाम क्या हो गए इन दोनों के? इनके लिए नाम क्या हो गए? हम दो एग्जाम्पल दे सकते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। संवहन ऊतक और संवहन बंडल क्या होते हैं? संवहन ऊतक वो होता है जो संवहन का काम करता है, और संवहन बंडल यानी कि संवहन ऊतकों का समूह। जाइलम ऊतक के 4 भागों के नाम और उनके कार्य ये हमने बात कर ली अभी। वाहिका और वाहिनिका का कार्य है ऊर्ध्वाधर दिशा में पानी को और खनिज को पहुंचाना। पैरेन्काइमा का कार्य है भोजन को संग्रह करना, और जो रेशे हैं यानी कि जाइलम फाइबर्स हैं, उनका कार्य है दृढ़ता प्रदान करना। जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है? जाइलम पैरेन्काइमा जीवित होती है। तो ये रहा आपकी आज की जो वर्कशीट है उसका सारा सार, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए। ओके, गुड बाय।